तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक एसे हैं और इसमें चार्ल्स लैम्ब चाहते थे कि एनी सेवन से उनकी शादी हो, पर किसी वजह से उनकी शादी नहीं होती है। और वो सोचते हैं अगर उनकी शादी होती और उनके बच्चे होते तो वो उन्हें अपनी फैमिलीज़ की बचपन की स्टोरीज सुनाते, और ये सब सोचते सोचते वो सो जाते हैं। और जब वो उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था जो कि हकीकत में पूरा नहीं हुआ था। तो इस एसे में चार्ल्स लैम्ब अपने सपने की बात करते हैं। तो जल्दी से एसे को अच्छे से समझ लेते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन अराइवरी। तो चार्ल्स लैम्ब का नाम एसे में जेम इलाया होता है। और मैं पहले ही आपको सबके नाम बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो चार्ल्स लैम्ब का नाम जेम्स इलाया रहता है। और जब वो सपना देखते हैं तो उनके दो बच्चे रहते हैं जिनका नाम जॉन और एलाइस रहता है। जॉन उनका बेटा रहता है और एलाइस उनकी बेटी रहती है, जो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब चार्ल्स लैम्ब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर और चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर मतलब दादी के बारे में कुछ बताएं। चार्ल्स लैम्ब की दादी का नाम मिस फील्ड होता है। फिर चार्ल्स लैम्ब दोनों बच्चों को बताते हैं कि उनकी दादी यूएस में वर्जीनिया के नॉरफॉक में रहती थीं, और जिस घर में वो रहती थी वो तो इस घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था चार्ल्स लैम्ब के घर के कंपैरिजन में, मतलब जहाँ चार्ल्स लैम्ब अभी रहते थे। चार्ल्स लैम्ब दोनों को बताते हैं कि उनकी दादी के घर में एक हॉल था जिसमें एक लकड़ी की चिमनी होती है जिसके ऊपर में डिज़ाइन मतलब बनी रहती है, निकाशी की रखी होती है। बहुत पहले एक अंकल ने अपने भतीजी या भतीजी को मार दिया था, उसी की निकाशी उस चिमनी की गई होती है, पर बाद में उसकी जगह पत्थर की चिमनी रख दी गई होती है, मतलब चेंज कर दी जाती है बाद में। चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं इन सब चीज़ों को सुनकर उनकी बेटी एलाइस गुस्सा हो जाती है, मतलब उसके चेहरे पे गुस्सा दिखने लगता है और वो अपनी माँ के जैसे दिखने लग जाती है। तो जिस घर में चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर रहती थी वो उनका खुद का घर नहीं हुआ था, मतलब नहीं हुआ करता था। वो किसी बहुत अमीर व्यक्ति का घर था, किसी मतलब वो वहाँ पे केयर टेकर थी चार्ल्स लैम्ब की दादी, और वो भी बहुत अच्छे से रहती थी जैसे वो उन्हीं का घर हो। फिर वो बताते हैं कि जब उनकी दादी की डेथ हुई तो उनके फ्यूनरल मतलब यानी अंतिम संस्कार में अमीर हो चाहे गरीब हो या फिर दूर दूर से भी बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत अच्छा था। और फिर धीरे धीरे वो हवेली ख़राब होने लग जाती है और उसके असली जो ओनर, उसका उस हवेली के जो असली मालिक होते हैं वो वहाँ से सारी अच्छी अच्छी मतलब महंगी महंगी चीज़ें वहाँ से अपने नए घर में शिफ्ट करवा लेते हैं, जो कि वहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं, मतलब सूट नहीं करती हैं वहाँ पे। फिर चार्ल्स लैम्ब दोनों बच्चों को बताते हैं कि जब उनकी दादी यंग थी तब वो बहुत सुंदर और मतलब बहुत ईमानदार, सच्ची और बहुत ही अच्छी डांसर थी, मतलब बहुत प्रसिद्ध डांसर थी, और वो अपनी डांसिंग स्किल्स की वजह से जानी जाती थी। पर फिर उन्हें कैंसर हो जाता है और फिर वो डांस नहीं कर पाया करती थी। फिर वो बताते हैं कि मैं उस बड़े से घर में छोटे से कमरे में रहा करता था और सब कुछ देखा करता था, और अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वो उस बड़े से घर में छोटे कमरे में सोया करती थी और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की दो भूतों को देखा था, मतलब दो आत्माओं को देखा था। पर उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी को कुछ नहीं करेंगे, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पर बचपन में चार्ल्स लैम्ब ये सब सुनकर डर जाते थे, इसलिए वो मतलब दूसरे मेड के पास जाकर सो जाते थे। और वो बताते थे कि उनकी दादी बहुत अच्छी थी और वो उन सारे कज़न से बहुत प्यार करती थी, और बताते थे कि जब भी वो छुट्टियों में जाया करते तो उन्हें पूरे घर को अच्छे से देखना अच्छा लगता था, और वो पूरे घर में वॉक किया करते थे। चार्ल्स लैम्ब यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं। फिर चार्ल्स लैम्ब दोनों बच्चों को अपने बड़े भाई जॉन्स लैम्ब, जो उनके बड़े भाई थे, उनके बारे में बताते हैं कि उनकी दादी अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से प्यार करती थी, पर जॉन्स लैम्ब को ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो काफ़ी बहादुर और दिखने में भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब वो सारे काम में बहुत अच्छे थे और एक्सपर्ट हुआ करते थे। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि
उनके पैर में किसी तरह की दिक्कत होने की वजह से वो मतलब ज़्यादा देर तक ठीक से चल नहीं पाते थे। इसलिए उनके बड़े भाई उन्हें अपनी पीठ में बिठाकर घुमाया करते थे काफ़ी समय के लिए। काफ़ी टाइम बाद जॉन लैम के पैरों में भी दिक्कत होने की वजह से वो भी ठीक से चल नहीं पाया करते थे। मतलब चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई जॉन लैम्ब के भी पैरों में काफ़ी समय बाद दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो भी नहीं चल पाया करते थे। उनकी डेथ के बाद चार्ल्स लैम्ब उन्हें काफ़ी याद किया करते थे और सोचा करते थे कि काश वो वापस आ जाएं। ये सुनकर दोनों बच्चे भी उदास हो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, जो कि अब नहीं थी। वो बताते हैं कि वो दोनों 7 सालों तक साथ रहे थे और एलाइस की आंखें, मतलब ये बताते बताते चार्ल्स लैम्ब एलाइस की आंखें देखने लग जाते हैं, जो बिल्कुल उनकी माँ जैसी थी। फिर धीरे धीरे दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने से गायब होने लग जाते हैं, मतलब धुंधले धुंधले से लगने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है और वो अपनी चेयर पर ही बैठे हैं। मतलब वो ये सब पूरा सपना देख रहे थे, एक इमेजिनेशन थी उनकी। चार्ल्स लैम्ब की कभी शादी नहीं हुई थी और वो दोनों इमेजिनरी बच्चे थे, मतलब चार्ल्स लैम्ब की कभी शादी ही नहीं हुई, तो वो उनके बच्चे भी नहीं थे। वो सब एक मतलब सपना था और वो इमेजिनरी बच्चे थे और वो ये सपना देख रहे थे जो कभी पूरा नहीं मतलब हो पाया था, जो वो पूरा करना कभी कभी चाहते थे। वो चाहते थे उनकी शादी हो, उनके बच्चे हों, पर वो सब कभी हुआ नहीं था। इसलिए वो शांति से बैठे थे, तो वो यही सब सोचते सोचते सो गए थे और वो यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। तो यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।